आज नीतीश कुमार ने भी संबोधन किया और अपना समर्थन वे देते हुए नजर आए एनडीए को। ये तस्वीर आपको वहीं से दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की। 9 जून को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण से पहले गुरु से मुलाकात करना। तो वही सांसदों की ये तस्वीर देखिए फडणवीस वहां पर मौजूद है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। साथ में आप देखेंगे कि एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम तो है, लेकिन अब सांसद भी है बीजेपी की तरफ से, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान। और वो 13 लोगों का जो मंच था, नेताओं का मंच था, ये एनडीए का शक्ति प्रदर्शन सरकार बनाने से पहले, शपथ ग्रहण करने से पहले। और ये देखिए, ये काफिला आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां संसद से सीधा लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचा मुलाकात करने के लिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 9 जून को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ भी लेंगे। उससे पहले सभी सांसदों के साथ, बीजेपी शासित प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद रहे। और वो 13 जो नेताओं की हम बात कर रहे हैं, वो तस्वीर बड़ी ही महत्वपूर्ण है जब हम 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच बड़ी सारी जानकारियां मिली, बहुत सारे बयान सामने आए, लेकिन एनडीए ने एक बार फिर से ये सामने पेश किया कि ये जो 13 नेता हैं ये 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये बड़ी अपडेट आपको ये भी दे रहे हैं कि एनडीए ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। बड़ी खबर है, कुमारस्वामी भी आपको बता दें मंच पर थे, और साथ ही पवन कल्याण, जेपी नड्डा, अमित शाह, पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू। और जब आप वो मंच देखेंगे ना, तो आप मंच पे देखिए किस तरीके से, अभी ये सारे सांसद तो हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि उस मंच पर एनडीए के नेताओं को बतौर पेश किया गया। तो नई सांसद कंगना रनौत की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार बनाने से पहले कि ये एनडीए का ही शक्ति प्रदर्शन था दिल्ली में आज, क्योंकि दिल्ली पॉलिटिकल हाउस कहा जाता है देश का। और आज दिल्ली के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के साथ मौजूद रहते हैं, तो एक विजन भी पेश कर देते हैं कि एनडीए का मतलब है न्यू डेवलपमेंट, न्यू इंडिया की बात कहना, न्यू इंडिया के साथ साथ डेवलपमेंट की। लोकसभा भी जीते। खट्टर जी, तीसरी बार मोदी सरकार, क्या कहेंगे? धन्यवाद। आज सर नहीं, क्या कहेंगे सर? आज नहीं जरा फिर आएंगे। आज तो सर सरकार बन, सर एक अच्छी तीसरी बार सरकार बनी, क्या कहेंगे? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ। ये जीत तीसरी बार ऐतिहासिक जीत है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। सर उत्तर प्रदेश में आत्ममंथन चिंतन होगा? गाड़ी मैम, थर्ड टाइम मोदी गवर्नमेंट, हाउ डू सी, हाउ डू रिएक्ट? वेरी गुड, धन्यवाद। सर क्या कहेंगे जनता को? धन्यवाद। इतने बहुमत से आपको जिताया है। तो भार प्रकट करते हुए बीजेपी के तमाम सांसद, अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद करते हुए, साथ ही निर्मला सीतारमण ने भी धन्यवाद किया। लेकिन ये तस्वीर देखिए, 2024 की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी पिक्चर है ये, क्योंकि जब हम बिग पिक्चर की बात करते हैं, सभी की निगाहें थी कि 2024 लोकसभा चुनाव में कौन फतेह करने वाला है। और कई सारी हम कह सकते हैं कि बातें इस बीच में आई, लेकिन एनडीए ने साफ कर दिया कि बन तो मोदी सरकार ही रही है, मोदी 3.0। शर्तों का भी शोर रहा, लेकिन नीतीश कुमार ने आज जिस तरह से संबोधन किया वह भी बड़ा महत्वपूर्ण था। चंद्रबाबू नायडू साथ में बैठे प्रधानमंत्री के साथ नजर आए, और एक आप देखेंगे एक मेल मिलाप जो नजर आया ना उन 13 नेताओं के बीच में, एनडीए के नेताओं के बीच में, बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन सभी अफवाहों पर पानी फेर दिया। तो वही दूसरी तरफ रविवार को शपथ है, और शपथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, बेहद ही महत्वपूर्ण थी। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है, जहां पर आप देखेंगे कि एनडीए के तमाम नेता इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कि एक तरफ जो एनडीए सरकार है वह सभी सांसद तो मौजूद रहे, लेकिन साथ ही साथ आज जो बीजेपी ने अपने सभी बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को बुलाया, वे भी बेहद महत्वपूर्ण था। क्योंकि जब हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की, इस चुनाव प्रचार में बेहद बड़ी बात हो जाती।
एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है और देश ने एनडीए के गरीब कल्याण के गुड गवर्नेंस के 10 साल को देखा है। इतना नहीं मैं कह सकता हूं देश ने इसे जिया है। साथियों, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में हम बदलाव चाहते हैं। गुड गवर्नेंस का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही प्रधानमंत्री ने कि क्या ये जो एनडीए का जो ये गठबंधन है ये ऑर्गेनिक गठबंधन है, तो इससे कई सारी बातें साफ हो जाती हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव की, उससे पहले ही आपको बता दें कि इस गठबंधन का जिक्र किया गया। के नए चुने गए सांसद अरुण गोविल जी हमारे साथ हैं, मेरठ से चुने गए हैं। आपने भी प्रधानमंत्री को सुना, किस तरह से व्यक्त करेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष ने जिस तरह से साजिश की थी रिजल्ट के दिन एक तरह से हंगामा फैलाने की, वो सब दूर हुई। बिल्कुल जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सत्य में शायद ऐसा ही सब कुछ हुआ है। और आगे के लिए भी जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल बहुत ही एक अच्छी प्लानिंग के साथ बोला है। बहुत प्रैक्टिकल जो उनके सुझाव हैं जो इस देश के लिए वो करेंगे, बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने बोला। गोविल जी, आप उत्तर प्रदेश से चुन के आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ी बात यह है कि अयोध्या से बीजेपी हारी है। क्या कहना है, किस तरह से फीलिंग आती है जब अयोध्या से ऐसी हार हो? हाँ नहीं, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रही होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश से भी बहुत कम सांसद जीत के आए लोग, हाँ उसका एनालाइज तो उसे कर ही रहे हैं, तो कमी रही होगी वो पूरी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरुण गोविल हैं जो नए चुनकर आए हैं मेरठ से। प्रकाश दुबे, बीजेपी के नए चुने गए सांसद अरुण गोविल जी हमारे। तो आप अभी सुन रहे थे अरुण गोविल को, मेरठ से आपको बता दें सांसद है। तो लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको मोदी 3.0 की, लेकिन लगातार आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक शांडलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, 2024 लोकसभा चुनाव की एक बिग पिक्चर जो है वह दर्शकों के सामने हम पेश कर रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति से नेता चुन लिए गए थे। उसके बाद आज एनडीए पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी और एनडीए के तमाम सदस्य और सांसद और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि
बड़ी खबर सोर्सेज के हवाले से मिल रही है कि एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। 9 जून को शाम 6 बजे सरकार बनाने को लेकर और शपथ ग्रहण को लेकर जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई है। 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होगा मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और थर्ड टर्म की शुरुआत होगी। इससे पहले आज हमने देखा जब पार्लियामेंट्री कमेटी की, बीजेपी के और एनडीए की बैठक हो रही थी, तो उसमें जितने भी नेता थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, हर कोई एनडीए के साथ इंटैक्ट दिखा, वो उनके बयान में भी नजर आया। तो इससे कयास लगाए जा सकते हैं कि अगले 5 साल मोदी सरकार को कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा खबर यह भी मिल रही है कि 7 अदर्स का समर्थन भी मिल गया है और लगभग 300 के आंकड़े तक एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पहुंच गया है। तो अगले 5 साल में ये पहली बार होगा जब गठबंधन की सरकार चलेगी। और आज प्रधानमंत्री के बयान को आपने सुना होगा कि गठबंधन की सरकार इतनी मेजॉरिटी से आज तक नहीं रही, चाहे वो आप 1999 ले लीजिए जब अटल जी की सरकार थी, 2004 ले लीजिए जब मनमोहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 2009 ले लीजिए जब पूर्व पीएम मनमोहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी। गठबंधन को इतना मार्जिन कभी नहीं था जो इस बार। अब इससे सवाल आएगा कि 2014-2019 में भी एनडीए गठबंधन की उनके पास मेजॉरिटी थी, लेकिन उसमें बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी थी, तो वो गठबंधन सरकार नहीं थी। ये गठबंधन सरकार, ये अलायंस सरकार, ये मेजॉरिटी सरकार नहीं है। लेकिन मोदी इसको लेकर कॉन्फिडेंट है, एनडीए के अलायंस को लेकर कॉन्फिडेंस है। नीतीश कुमार को आपने सुना होगा, नीतीश कुमार ने भी कहा कि पिछले 10 साल में जो काम हुआ है वो दिखता है, बाकी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया, वो काम नजर नहीं आता। इसलिए वो कॉन्फिडेंट हैं, वो आश्वस्त है, ये सरकार चलेगी और आगे आने वाले समय में अगले 5 साल तक कोई विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रह्म भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, विवेक भी ये बात अभी कहते हुए नजर आए, क्योंकि बड़ी सारी अफवाहें उड़ाई गई, बहुत सारी चीजें बोली गई, लेकिन आज जब हम 13 नेताओं को हमने देखा एनडीए के, तो सब अफवाहों पर पानी फेर दिया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश भी संबोधन करते हैं और पूरा समर्थन जो है वो देते हुए नजर आते हैं। जी ब्रह्म। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संसद भवन के सेंट्रल हॉल की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से सहयोगी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी